नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड होता है उसके बारे में ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ जो चैप्टर होता है यानी व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले बहुत सारे वीडियो लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सुरक्षा के प्रकार, यानी सुरक्षा कितने प्रकार की होती है। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर आप अगर ना देखे हों, पहले जाकर उसको देखिए कि सुरक्षा क्या होती है, सुरक्षा करना क्यों आवश्यक है। अगर आप सुरक्षा नहीं कर रहे हैं तो आप कितना असुरक्षित हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि सुरक्षा वह क्रिया है जो स्वयं के द्वारा की जाती है। आप ध्यान देंगे कि सुरक्षा एक ऐसी क्रिया या प्रक्रिया है जो स्वयं के द्वारा की जाती है और ऐसा करने से आप अपनी स्वयं की सुरक्षा करने के साथ साथ जो है जहाँ पर आप काम करते हैं उन जगहों की, उन मशीनों की या आसपास के लोगों की भी सुरक्षा करते हैं। यानी सुरक्षा स्वयं के द्वारा की जाने वाली एक क्रिया है जिसके द्वारा आप किसी भी कार्य को व्यवस्थित और सुसंगठित ढंग से आप कर सकते हैं। इसके द्वारा अगर आप सुरक्षा के नियमों का पालन कर रहे हैं तो आप स्वयं का सुरक्षा करेंगे और आसपास के लोगों की भी सुरक्षा करेंगे। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप बाइक चला रहे हैं और यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप स्वयं भी असुरक्षित हैं और लोगों को भी असुरक्षित आप कर रहे हैं। इसी तरह से कंपनी या व्यवसाय में आप कोई काम करते हैं तो वहाँ पर भी सुरक्षा का विशेष मायने होता है। तो हमने सुरक्षा पिछले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये सुरक्षा करना क्यों आवश्यक है, सुरक्षा के लिए सामान्य नियम क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सुरक्षा के प्रकार, यानी सुरक्षा कितने प्रकार से होती है। तो मुख्य रूप से आप जो है 3 तरह से सुरक्षा कर सकते हैं। सबसे पहली बात होती है कि पर्सनल सेफ्टी की बात, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा। पर्सनल सेफ्टी यानी व्यक्तिगत सुरक्षा, आप स्वयं की सुरक्षा करें। दूसरा मशीन सुरक्षा, माने मशीन की सुरक्षा करें। तीसरा जो होता है वर्कशॉप सुरक्षा, यानी वर्कशॉप सेफ्टी जो होती है, वर्कशॉप की आप सुरक्षा करें। तो 3 तरह से सुरक्षा आप कर सकते हैं। पर्सनल सेफ्टी, फिर उसके बाद मशीन सेफ्टी और उसके बाद आपका वर्कशॉप सेफ्टी आता है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो सबसे पहला बात है आपका कि बिना जूता तथा सेफ्टी हेलमेट पहने वर्कशॉप में प्रवेश ना करें। यह बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। जो भी आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या जहाँ भी वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं, जूता और सेफ्टी हेलमेट पहनकर ही काम पर हमेशा जाएं। जो सेफ्टी शूज होते हैं वह आपके पैरों में अनेकों प्रकार से मदद करते हैं, आपको नुकीली चीज़ों से बचाते हैं। कहीं आपके पैरों में कोई नुकीली चीज़ अचानक से गड़ गई, आप जा रहे हैं और आपका बैलेंस असंतुलित होकर आप किसी मशीन के चपेट में आ सकते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, आपके पैरों पर कोई भारी चीज़ गिर गई तो आपका पैर जो है कुचलने से बच जाएगा, आप शूज पहने हुए हैं। आपको कहीं किसी वस्तु से चोट लग गई आपके पैरों में, अगर आप शूज पहने हैं तो वहाँ पर आपको सुरक्षा मिल जाएगी। तो अनेकों प्रकार से आपको शूज सुरक्षा करता। उसी तरह से हेलमेट जो होता है, हेलमेट एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट भाग होता है वर्कशॉप में किसी व्यक्ति के लिए। यह आपके शरीर के साथ साथ आपके सर की भी सुरक्षा करता है। कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिर रही है तो आपके सर की सेफ्टी करता है और आपके शरीर को भी बचाता है। अगर आप हेलमेट न पहने हैं, अगर आपके सर पर कोई भारी चीज़ गिर गई तो आप गंभीर रूप से चोटिल हो सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान दें। बिना जूता तथा सेफ्टी हेलमेट पहने वर्कशॉप में प्रवेश ना करें। दूसरा बात आपको ध्यान में रखना है कि चुस्त कपड़े ही हमेशा पहने। जब भी वर्कशॉप में जाएं
तो वर्कशॉप का जो ड्रेस कोड होता है उसको पहन के जाएं। आप जो है जिस वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं उस वर्कशॉप का जो ड्रेस है उसको पहन के जाएं। ढीले ढाले कपड़े पहनकर वर्कशॉप में जाने की गलती ना करें। ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। ऐसा क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप ढीले ढाले कपड़े पहन कर वर्कशॉप में गए, मान लीजिए आपने टाई पहना हुआ है, आप ढीले ढाले कुर्ता पहने हुए हैं, आपने सर पर गमछा बांधा हुआ है, आप गमछी लपेट कर या गमछा लपेट कर चले गए, इन स्थितियों में आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि आपके कपड़े जो भी मशीन चल रही हैं उनके जो मूविंग भाग हैं उसमें फंस सकते हैं और आप मशीन की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए चुस्त कपड़े पहन के ही मशीनों पर काम करें और वर्कशॉप में जाएं। आप काम करें चाहे ना करें, वर्कशॉप में या जहां भी ये काम हो रहे हैं वहां पर ढीले ढाले कपड़े पहनकर आपको नहीं जाना चाहिए। अगली बात आपको ध्यान में रखना है कि चलती मशीनों के कवर न हटाएं। कवर न हटाने से मतलब क्या है कि जब भी कोई मशीन ऑपरेटिंग कंडीशन में है या मूविंग कंडीशन में है या चल रही है तो आपको लगता है कि उसके गियर से आवाज़ आने लगा, उसकी शाफ्ट से आवाज़ आने लगा, कोई नट बोल्ट ढीला हो गया जिसकी वजह से आवाज़ आने लगा, तो आप जो है उसकी मरम्मत करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसी गलती ना करें। चलती मशीनों में कभी भी ऑयलिंग या ग्रीसिंग ना करें। जब भी ऐसा काम आपको लगता है करने की आवश्यकता है तो मशीनों को सबसे पहले आप ऑफ करें, मशीनों को बंद करें और यह बात सुनिश्चित कर लें कि मशीन में अब कोई मूविंग पार्ट नहीं, अब मशीन में कोई घूमने वाला भाग नहीं है, सभी भाग स्थिर हो गए। उसके बाद ही मशीन पर हाथ लगाएं, उसमें काम करना स्टार्ट करें। आपको ग्रीसिंग करना है ग्रीसिंग कर दिए, आपको ऑयलिंग करना है आप ऑयलिंग करिए, आपको कोई नट बोल्ट टाइट करना उसको करिए, लेकिन तो चलती हुई मशीन के कवर हटाएं ना और ना ही उस पर कोई काम करें। ऐसी गलती आप ना करें। अगली बात लिखा गया है, यदि उड़ने वाले पदार्थों का खतरा हो तो चश्मा अवश्य पहनें। आप ऐसी किसी जगह पर कार्य कर रहे हैं जहाँ पर धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा है, जैसे जो भी हमारे रासायनिक कंपनियाँ होती हैं जहाँ पर केमिकल बनते हैं, इन जगहों पर या जो कोल मिल प्लांट होते हैं इन जगहों पर जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं वो प्रॉपर जो है सेफ्टी हेलमेट पहने, जिससे उनकी आँखों की सुरक्षा, उनके चेहरे की सुरक्षा, उनके मुंह की सुरक्षा हो सके। तो यदि उड़ने वाले पदार्थों का खतरा हो तो आप चश्मा अवश्य पहने, इस बात का भी आप ध्यान देंगे। इसके साथ साथ हैंडल वाले औजारों को बिना हैंडल के प्रयोग ना करें। इसका क्या मतलब है, हैंडल वाले जो भी हमारे हैंड टूल आते हैं, जैसे आपकी फाइल्स होती हैं, आपको लगता है कि मान लीजिए कोई मशीन चल रही है, उसमें हमें ज़रूरत पड़ गई फाइलिंग करने की, अब बिना हैंडल वाले औजार लेकर आप फाइल लेकर उसको रगड़ने लगे तो उसके नुकीले भाग से हैंडल की तरफ जो नुकीला भाग होता है उससे आपके हाथों में चोट लग सकती है और जिसकी वजह से आप जो है असंतुलित होकर आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। तो यह हैंडल वाले औजारों को बिना हैंडल का प्रयोग न करें। जब भी आपको ऐसी कोई काम करने की ज़रूरत पड़ रही है तो हैंडल वाले औजार ही प्रयोग में लाएं। अगली बात आपको दिख रही है कि किसी भी मशीन पर कार्य करते समय मशीन के बारे में पूर्ण जानकारी ले लें। यह आपके पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। जब भी आप किसी मशीन पर काम कर रहे हैं तो उस मशीन के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी उस मशीन को आप हाथ लगाएं, अन्यथा आप जो है अनावश्यक रूप से इधर उधर रखी मशीनों को छेड़छाड़ न करें। ऐसा अगर आप करेंगे तो आप स्वयं असुरक्षित हैं और मशीनों को भी सुरक्षा के दायरे से बाहर कर रहे हैं। आप अगर मान लीजिए कोई मशीन को चलाना नहीं जानते हैं, आप मशीन को ऑपरेट करने लगे, आप उसके कुछ ऐसे पार्ट्स को आप मान लीजिए यूज करने लगे जो आपको नहीं आता है, अब इसकी वजह से मशीनों में त्रुटि हो सकती है, मशीनों के कोई भाग टूट सकते हैं। तो ऐसी गलती ना करें। किसी भी मशीन पर कार्य करते समय मशीन के बारे में पूरी जानकारी ले लें, उसके बारे में जो भी आपकी प्रैक्टिकल है, जो भी थियरी है आप कर लें, उसके बाद ही उस पर कार्य करना स्टार्ट करें।
तो ये पर्सनल सुरक्षा के अंतर्गत कुछ बातें आपको ध्यान में रखना। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि बिना जूता तथा सेफ्टी हेलमेट के वर्कशॉप में प्रवेश ना करें। दूसरा, चुस्त कपड़े ही हमेशा पहन के वर्कशॉप में जाएं। तीसरा, चलती हुई मशीनों के कवर ना हटाएं। अगली मैं बात बताऊं तो उड़ते हुए पदार्थों का जहां खतरा हो वहां गॉगल्स यानी चश्मे को अवश्य पहनें। बिना हैंडल वाले औजार का प्रयोग ना करें। नेक्स्ट बात आपको लिखी गई है, किसी भी मशीन पर कार्य करते समय मशीन के बारे में पूर्ण जानकारी ले लें। तो ये कुछ बातें हैं जो आपकी स्वयं की सुरक्षा करती है वर्कशॉप में। इसके बाद हमें मशीन सेफ्टी का भी ध्यान, अपनी सुरक्षा के साथ साथ मशीन सेफ्टी या मशीन सुरक्षा के बारे में भी ध्यान देना है। अगर मशीन सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। मान लीजिए कोई मशीन घूम रही है और उसका कोई भाग टूट कर आकर हमारे सर पर लग गया, अब बताइए आप कहाँ सुरक्षित हैं। तो इसलिए मशीनों की सुरक्षा भी करना जरूरी है। इसके अंतर्गत कुछ बातें आपको दिख रही हैं, जैसा कि किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त टूल्स और मशीन का प्रयोग करें। जो भी वर्कशॉप है उसके लिए जो टूल्स बनाए गए हैं उस वर्कशॉप के लिए, जो कि वो पर्टिकुलर उसी वर्कशॉप में काम आएंगे, या किसी मशीन को बनाने के लिए जो टूल्स प्रयोग में लाना है उन्हीं टूल्स का प्रयोग करें या उसी मशीनरी का प्रयोग करें किसी विशेष मशीन को बनाने के लिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक तो अपना समय नुकसान करेंगे, दूसरा मशीन की जो मरम्मत या मेंटेनेंस आप कर रहे हैं वो भी सही ढंग से नहीं करेंगे। अगर मशीन की मरम्मत सही ढंग से नहीं हो पाई तो मशीन की जो दक्षता है, जो आउटपुट है वह कम हो जाएगा, मशीन की लाइफ कम हो जाएगी और मशीन जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसलिए किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त टूल्स और मशीन का ही प्रयोग करें जो टूल्स जिस मशीन के लिए बनाए गए हैं। अगली बात लिखी गई है मशीन सेफ्टी के अंतर्गत, आवश्यकता अनुसार मशीन का लुब्रिकेशन समय समय पर करते रहना चाहिए। लुब्रिकेशन का मतलब ये होता है कि मशीन की ग्रीसिंग करना, मशीन की ऑयलिंग करना। यह आवश्यकता अनुसार जब भी आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हमें मशीन का लुब्रिकेशन करना चाहिए, मशीन कितना समय तक वर्क कर रही उस हिसाब से लुब्रिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो समय समय पर आप जो है मशीन का लुब्रिकेशन यानी उसकी ऑयलिंग, उसकी ग्रीसिंग करते रहें। यह भी बात आपको ध्यान देना है जिससे कि उसके जो भी मूविंग पार्ट हैं वह जल्दी घिसे ना और मशीन की जो भी लाइफ है वह अधिक समय तक बनी रहे। अगली बात आपको दिख रही है कि बिना गार्ड लगी मशीनों का प्रयोग ना करें या प्रयोग में ना लाएं। जब भी आपको काम करने का अवसर मिले तो सबसे पहले आप सुनिश्चित कर लें कि बिना गार्ड लगी मशीनों को प्रयोग में ना लाएं। आप मशीनों पर जो भी मशीन के घूमने वाले भाग होते हैं उस पर गार्ड या कवर लगा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो जो भी मशीन के भाग घूम रहे हैं अगर उसमें गार्ड नहीं लगा गया तो मशीन भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगी, क्योंकि उसमें भी जो भी उसके मूविंग पार्ट्स हैं, उसके गियर में, उसके बेयरिंग में कोई अनावश्यक रूप से कोई भी पदार्थ जाके फंस सकता है और मशीन को नुकसान कर सकता है। इसलिए मशीन सुरक्षा के लिए आप यह सुनिश्चित कर लें कि जो भी उसके मूवेबल पार्ट हैं वह गार्ड द्वारा या किसी प्लेट द्वारा सुरक्षित हो। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगली बात है मशीनों को स्थापित करते समय उचित लेआउट का प्रबंध होना चाहिए। वर्कशॉप में जब भी आप मशीन को स्थापित करते हैं तो एक विशेष सावधानी और जानकारी की ज़रूरत होती है। ऐसे नहीं कि वर्कशॉप में मशीनों को लगाना है, हम उठे कहीं भी कोई मशीन को लगा दिए। ऐसा करने से वर्कशॉप में जो भी काम करने वाले व्यक्ति होंगे उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, वो उनका काम करने में दिल नहीं लगेगा, वो अपने आप को स्वयं अनसेफ्टी महसूस करेंगे। इसलिए मशीन को लगाते समय वर्कशॉप में एक विशेष लेआउट मतलब एक विशेष प्लान की आवश्यकता पड़ती है कि कौन सी मशीन के लिए कितना स्पेस या कितना जगह होनी चाहिए। प्रत्येक मशीन के चारों तरफ पर्याप्त जगह होना चाहिए कि उस मशीन पर कोई भी व्यक्ति या कोई ऑपरेटर उस मशीन को चला रहा है तो प्रॉपर चारों तरफ घूम के मशीन की देखरेख कर सके, उसकी मरम्मत कर सके, उसकी मेंटेनेंस कर सके। समझ रहे हैं? तो ये प्रत्येक मशीन के लिए होता है।
और मशीन से मशीनों के बीच दूरी एक सुनिश्चित होना चाहिए कि उनके फाउंडेशन बनाने में कोई दिक्कत न हो। इसलिए मशीनों को स्थापित करते समय उचित लेआउट का प्रबंध होना चाहिए। यह एक प्रकार के विशेष जानकारी के साथ किया जाता है। इसके साथ साथ मशीनों को प्रॉपर मेंटेनेंस और रिपेयर करते रहना चाहिए। तो मशीन सेफ्टी के अंतर्गत तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट भाग होता है कि मशीन की प्रॉपर मेंटेनेंस और उसकी रिपेयर होनी चाहिए। मरम्मत और अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब उसकी देखरेख, और मेंटेनेंस का मतलब कोई उसके भाग खराब हो गए तो उसको आप सही करें। ऐसा नहीं कि कहीं से आवाज़ आने लगा, जुगाड़ के थ्रू आपने उसको बना दिया, फिर से कुछ समय तक चला, फिर आवाज़ आने लगा। आप प्रॉपर उसका उसको देखें जो है, तब अगर आपको कोई गड़बड़ी महसूस हो रही है उसके बाद आप उसको सही करें। अगर ऐसा करेंगे तो मशीनों का जीवन काल भी बना रहेगा। अन्यथा अगर आप मशीनों का ध्यान नहीं दे रहे हैं तो जल्दी आपकी मशीन ख़राब हो जाएगी और आपको नई मशीन लाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो भी स्वामी होगा उसको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इन बातों का आप ध्यान देंगे। मशीन सेफ्टी के अंतर्गत आपके यहाँ पर कुछ बातें दिख रही है, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा। किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त टूल्स और मशीन का प्रयोग करें। दूसरी बात, आवश्यकता अनुसार मशीन का लुब्रिकेशन समय समय पर करते रहें। तीसरी बात, बिना गार्ड लगी मशीनें प्रयोग में ना लाएं। अगली बात, मशीनों को स्थापित करते समय उचित लेआउट का प्रबंध करें। नेक्स्ट बात आपको दिख रही है, मशीनों को प्रॉपर मेंटेनेंस और रिपेयर करते रहना चाहिए। इन बातों का आप ध्यान देंगे। आगे नेक्स्ट आपको वर्कशॉप सेफ्टी के अंतर्गत कुछ बातें दिख रही है, यह मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्कशॉप में फिसलने वाले फर्श, खराब मेंटेनेंस, अपर्याप्त प्रकाश इत्यादि दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। यानी जब भी कोई वर्कशॉप में अलग अलग कार्य को किए जाते हैं तो फर्श कहीं ना कहीं ऑयलिंग के कारण या ग्रीसिंग के कारण गीला पड़ जाता है या गीला हो जाता है। तो यह फिसलने वाले फर्श या खराब मेंटेनेंस, वर्कशॉप की आप मेंटेनेंस नहीं करा रहे हैं, वर्कशॉप में मान लीजिए कि बारिश का पानी चला आया और कोई आदमी चल रहा है, फिसल कर वो उसका पैर फिसल गया और गिर पड़ा, और गिरने से वर्कशॉप में बहुत सारे टूल्स या औजार रखे होते हैं, उनका सर उस पर पड़ गया और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, या फिसलने से वो किसी मशीन पर जा गिरा। तो ऐसी गलती ना करें। फिसलने वाले फर्श, खराब मेंटेनेंस, अगर आपको लगता है कि वर्कशॉप में पर्याप्त प्रकाश नहीं है तो उचित प्रकाश की व्यवस्था करें, नहीं तो दुर्घटना होने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। इसलिए आप जो है फर्श को हमेशा साफ करें, वर्कशॉप के मेंटेनेंस कराते रहें। कहीं से वर्कशॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई बारिश का पानी नहीं आ रहा है, कोई उसकी जो भी हमने कैटरिंग सेट बनाया हुआ है उसमें कहीं वो कमज़ोर तो नहीं पड़ गए हैं, तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। अगली बात लिखा गया है, प्रत्येक वर्कशॉप के लिए उपयुक्त टूल्स व मशीन का प्रयोग करें। क्योंकि वर्कशॉप में अलग अलग टाइप के मशीनों का प्रयोग किया जाता है। किसी एक वर्कशॉप में किसी विशेष प्रकार की मशीनें रखी होती हैं, किसी दूसरे वर्कशॉप में किसी दूसरे प्रकार की मशीनें रखी होती हैं, किसी तीसरे वर्कशॉप में किसी तीसरे प्रकार की मशीनें होती हैं, वह अलग अलग कार्य को करने के लिए होती हैं। तो जिस वर्कशॉप में जो मशीन टूल्स है या टूल्स जो वर्कशॉप के लिए बनाए गए हैं उसी टूल्स का आप प्रयोग करें। तो इस बात का ध्यान देंगे कि प्रत्येक वर्कशॉप के लिए उपयुक्त टूल्स व मशीन का प्रयोग होना चाहिए कि उस टूल्स की सहायता से हम लोग जो है मशीनों को अच्छे से उसका रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कर सकें। ऐसा नहीं कि इस वर्कशॉप में कोई मशीन लगी है और उसका टूल्स किसी दूसरे वर्कशॉप में पड़ा हुआ है या किसी तीसरे वर्कशॉप में पड़ा हुआ है, अब ढूंढते फिर रहे हैं कि किस वर्कशॉप में वो मिलेगा। तो ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। अगली बात यहाँ पर दिख रही है कि ज्वलनशील पदार्थों को असुरक्षित स्थानों पर रखने से गंभीर दुर्घटना हो सकती है। वर्कशॉप में जो भी हमको लगता है कि ज्वलनशील पदार्थ हैं, जैसे हमारे कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ जैसे किरोसिन है, हमारा डीजल है, पेट्रोल है, ग्रीस है या कोई अन्य प्रकार का ऑयल है, जिनमें आग लगने का खतरा बना रहता है, इनको असुरक्षित स्थान पर
रखने से गंभीर दुर्घटना हो सकती है। असुरक्षित स्थान का मतलब ये जो हमारे विस्फोटक पदार्थ हैं या कोई गन फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे ऐसे पटाखे बनाए जा रहे हैं, तो जो उसमें इन पटाखों को ऐसे स्थान पर न रखें जहां आपको आग लगने का खतरा बना रहा है। जैसे इनको कहीं ऐसे मतलब जगह पर न रखें जहां तार बहुत उलझे पड़े हुए हैं, जहां विद्युत की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, या जहां तार हमेशा फॉल्ट हो रहे हैं, तो उसकी स्पार्किंग की वजह से आपके पेट्रोलियम पदार्थ जो भी हैं उसमें आग लग सकती है, या शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लग सकती है। या आप इन पेट्रोलियम पदार्थों को ऐसे पब्लिक प्लेस स्थान पर न रखें जो कि मान लीजिए कोई आया, कोई सिगरेट पीकर या कोई माचिस की तीली जलाकर वहाँ चला गया, जिसकी वजह से भी आग लग सकती है। तो असुरक्षित स्थान पर ज्वलनशील पदार्थों को वर्कशॉप में न रखें, ये भी ध्यान देना है आपको, नहीं तो इसके साथ साथ गंभीर आपकी समस्या पैदा हो सकती है। काफ़ी व्यक्ति जब भी ये सब पदार्थ जो होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं, इसमें आग लगती है तो काफ़ी भयानक रूप ले लेती हैं। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान देंगे। अगली बात लिखा गया, वर्कशॉप में हमेशा गैंगवे में ही चलना चाहिए। गैंगवे क्या होता है? वर्कशॉप में जो चलने का रास्ता होता है उसको गैंगवे कहते हैं, और गैंगवे में ही आपको चलना चाहिए। वो प्रॉपर एक दिशा आपको प्रदान करता है कि आपको वर्कशॉप में किस दिशा में जाना है और किधर जाना है, और आपको खतरों से भी बचाता है। जिधर ज़्यादा खतरे होते हैं उधर जाने का रास्ता नहीं होता है, या जिधर ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होने या जिधर ज़्यादा वायरिंग या कनेक्शन आपको दिए गए हैं, या ऐसी जगहों पर आपको जाने की अनुमति नहीं है, तो गैंगवे के थ्रू वहाँ पर रास्ता नहीं होता है। तो वर्कशॉप में हमेशा ही आप गैंगवे का प्रयोग करें और गैंगवे से ही चलने की कोशिश करें, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। आगे आपको दिख रहा है कि वर्कशॉप में मशीनों के बीच उचित जगह होना चाहिए। जब भी वर्कशॉप आप बना रहे हैं तो मशीन से मशीनों के बीच एक उचित लेआउट होना चाहिए, एक उचित प्रबंध की आवश्यकता होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आप स्वयं के साथ साथ जो है मशीन की सुरक्षा और वर्कशॉप की सुरक्षा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सुरक्षा के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ सेफ्टी है, यह समझ में आया होगा कि सुरक्षा क्या होती है और सुरक्षा करना क्यों आवश्यक है और सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, ये मैंने आपको समझा दिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।